हेलो साइंटिस्ट। तो अब हम एक्सरसाइज 12.5 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला है अपने को इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ़ दे एग्जिस्ट। अपने को कुछ लिमिट्स के फंक्शन दे रखे हैं और उनको सबसे पहले चेक करना है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा है। तो देखिए साइंटिस्ट, अपना जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसमें बोल रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखा है और यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ना वो अपना दे रखा है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। x के जो बाहर ये ब्रैकेट दे रखे ना साइंटिस्ट, ये ब्रैकेट नहीं है, ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो साइंटिस्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगर आप हो सकता है कई स्टूडेंट्स को पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और कई को ना नहीं भी पता होगा, तो भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे साइड में बताऊंगा। ठीक है, एक बार इसके लिए थोड़ा सा आप सोल्व कीजिए थोड़ा सा इसको। सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, एग्जिस्टेंस पता करना ना लिमिट का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 1 माइनस एच वाली पुट करनी है। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा अपना x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि अपनी जो लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1 दे रखी है, यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे 1 माइनस एच वाली मानेंगे और यहाँ पे h की जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो अब देखिए साइंटिस्ट, अपनी जो लिमिट है यहाँ पे वो h टेंड्स टू 0 हो गई और फंक्शन में x की जगह 1 माइनस एच पुट करना है। फंक्शन में x की जगह 1 माइनस एच पुट करना है और इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये क्या होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को पता होगा, नहीं भी पता हो तो भी बता देता हूँ। ये देखिए, एक बार साइंटिस्ट आप ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भूल जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से आप साइड में रख दीजिए, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझिए कि आखिर होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम से पता चल रहा है साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, इंटीजर का मतलब पूर्ण संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या जो कि अपने को फंक्शन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो साइंटिस्ट मैं आपको ना एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए अपने पास कोई भी पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट वाली संख्या दे रखी है, आपकी मर्जी है जो भी मान लो। जैसे कि हमने मान लिया 4.2 मान लिया और इसका अपने को करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइंटिस्ट मतलब यही होता है कि इस 4.2 में से बड़ी मतलब पूर्णांक संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी पूर्णांक। इंटीजर आ गया तो साइंटिस्ट अपने को देखिए पॉइंट तो ख़त्म करना ही करना है, पॉइंट तो अपने को लगाना ही नहीं है। अब अपने को बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइंटिस्ट, पॉइंट हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4। इसका मतलब साइंटिस्ट ध्यान से समझना कि 4.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसको हम बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, दावे के साथ कह सकें कि इसका जो बड़ी से बड़ी संख्या वो 4 तो हो ही सकती है। हो सकता है कि 4.2 है, इसमें से थोड़ा सा कुछ कम कर दें तो 4.1 हो जाएगा, थोड़ा सा और कम कर दें तो हो सकता है कि 4.0 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ज़्यादा तो कम नहीं कर सकते ना, मतलब पूरी ट्रस्ट के साथ बोल सकते हैं कि चाहे आप 4.2 में से ना कुछ भी कम कर दीजिए, थोड़ा कुछ भी कम कर दीजिए, लेकिन 4 तो रहेगा ही रहेगा। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4.2 है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 4 तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है इसमें से कुछ कम ज़्यादा हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि 4 तो है ही है, इससे तो कम नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो यही होता है साइंटिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए, मान लेते हैं कि अपने को यहाँ पे ना 4.9 दे रखा हो, 4.9 दे रखा हो। अब आप क्या सोचोगे, ये जो 4.9 है ये 5 के पास में है, 5 के पास में तो है लेकिन 5 अपने को करना नहीं है, अपने को 4 ही करना पड़ेगा क्योंकि साइंटिस्ट ये 4.9 है। ठीक है, तो इसमें से हो सकता है कि कुछ कम हो, 4 ना हो, कुछ कम हो, कुछ कम हो तो साइंटिस्ट मान सकते हैं कि 4.8 हो सकता है कि थोड़ा सा और कम कर दें, लेकिन 4 से तो कम नहीं कर सकते।
है ना, इसका 4 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको 5 नहीं कर सकते आप यहाँ पे। ऐसा मत सोचना कि 4.9 से हो सकता है कि ज़्यादा हो तो आप 5 कर दो, ऐसा नहीं करना। क्या पता 4.9 से थोड़ा ज़्यादा ना ही हो, हमको थोड़ा कम लेके चलना है, ठीक है ना। कम लेके इसलिए चलना है कि अपने को पूरे ट्रस्ट के साथ ये बोलना है कि 4.9 है वो ना, 4 तो रहेगा ही रहेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 तो है ही है। लेकिन अब साइंटिस्ट आप माइनस वाली संख्या देखिए, अगर आपको यहाँ पे -3.4 दे दे और इसका आपको बोल दे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कीजिए, उस टाइम क्या करोगे? आप तो ऐसे बोलोगे कि 3 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4.2 को 4 लिखा है, 4.9 को 4 लिखा है, ऐसे आप सोचोगे कि -3.4 को 3 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कम मानना है, थोड़ा सा कम करना है आपको, ठीक है। आप देखिए 3.4 में से कम करोगे तो 3.3 नहीं आएगा, 3.2 नहीं आएगा, 3.1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 की तरफ नहीं जाएगा ये। इसको अपने को कम करना है, कम करना है। तो साइंटिस्ट ये देखिए अपना यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन होता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4। अगर साइंटिस्ट देखो कम करने की बात आती है तो हम इस तरफ लेके जाते हैं, है ना। अगर यहाँ पे अपना ये देखिए 4.2 है, यहाँ अगर अपना 4.2 है तो इसको कम करेंगे तो 4 की तरफ आएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ लेके जा रहे हैं ना, इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। जहाँ भी कम की बात आती है तो नंबर लाइन के ऊपर कम वैल्यू को इस तरफ दिखाया जाता है, क्योंकि इस तरफ माइनस इन्फिनिट होता है, इस तरफ प्लस इन्फिनिट होता है, यानी कि माइनस की वैल्यू की तरफ इस तरफ लेके जाते हैं। ये -3.4 है साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि -3.4 अपना यहाँ है, ठीक है। तो -3.4 में से हो सकता है थोड़ा कम हो, तो इसमें से कम करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3.4 है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -3.4 है। इसको आप इस तरफ लेके जाइए, इस तरफ लेके जाओगे तो 3 तो नहीं आएगा, 3 तो तब आएगा जब हम यहाँ पे इस पॉइंट से इस तरफ लेके जाएंगे, है ना। यहाँ पे 3.4 है, इस तरफ लेके जाओगे तो 3.4 3.5 3.6 करते करते 3 पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा, -4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को -4 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू के अंदर जा रहे हैं ना, तो अपने को इस तरफ लेके जाना है। आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बता दी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपको इस तरफ लेके जाना है, चाहे तो आपको माइनस की वैल्यू दे रखी हो चाहे प्लस की वैल्यू दे रखी हो। अगर आप इस तरफ लेके जाओगे तो आपको अच्छे से अपने आप पता चल जाएगा कि आगे माइनस की वैल्यू आएगी या प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, और बता देता हूँ। अपने को साइंटिस्ट इसने दे रखा है 10.7 दे रखा है और इसका अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि 10, ठीक है। हो सकता है 10.7 में से थोड़ा कम कर दें, 10.6 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 10 तो होएगा ही होएगा, इससे तो कम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बोल दिया -10.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है। तो -10.7 इस तरफ लेके जाएंगे तो इस तरफ तो अपने पास -11 आएगा, -11। यहाँ भी एक ट्रिक देख लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना हो तो इस वैल्यू में एक प्लस करके ही लिखते हैं, माइनस का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पता चल गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आइए दोबारा से। साइंटिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है 1 - h। यहाँ पे साइंटिस्ट h की 0 वैल्यू पुट कीजिए आप। इसके अंदर जब आप h की 0 वैल्यू पुट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 - h, 1 - 0। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर मेरे को एक बात बताइए, 1 - 0, ये जो h की साइंटिस्ट लिमिट है टेंड्स टू 0, यानी कि ऐसा नहीं है कि h की वैल्यू 0 है, मैंने आपको पहले से ही बताया था। इसका मतलब ये है कि जो h की वैल्यू है वो 0 के आसपास है, या तो 0 से थोड़ी सी ऊपर हो सकती है या फिर 0 से थोड़ी नीचे हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब 1 - 0, 1 में से कुछ ना कुछ गया है, 1 में से साइंटिस्ट कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको अच्छे से पता है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, और इस 0 पॉइंट समथिंग का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो आपको पता है 0 आएगा, ठीक है। अब इसकी देखते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट करेंगे तो अपनी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव,
ठीक है, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है अपने को। तो देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर अपने को जो x की लिमिट दे रखी है टेंड्स टू 1 दे रखी है, और यहाँ पे अपने को x की जो वैल्यू माननी है वो पॉजिटिव वाली माननी है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस एच वाली माननी है, और यहाँ पे अपनी h की लिमिट हो जाएगी 0। अपना नया फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की जगह 1 प्लस एच पुट करना है, 1 प्लस एच पुट करना है, और इसका दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट, h की लिमिट 0 दे रखी है, यानी कि 1 प्लस 0, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि h की लिमिट है वो हो सकता है कि 0 से थोड़ी बड़ी हो, 0 से थोड़ी छोटी हो, कुछ भी हो सकता है। आप बस इतना मान के चलिए 1 प्लस h है, यानी कि 1 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, इस बार यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है, 1 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 1 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होने का मतलब 1.1 हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का आप जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे तो इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, 1.1 मान लीजिए समथिंग, ठीक है, तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे तो आप दावे के साथ बोल सकते हो कि 1 तो हो ही सकता है, इससे तो कम नहीं होगा। ठीक है, आपको इस नंबर लाइन के ऊपर इस तरफ लेके आना है, इंटीजर लेना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो 0 आई थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट तो अपने 0 आई थी, और राइट हैंड लिमिट अपनी 1 है। यहाँ पे अपने जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखिए साइंटिस्ट, अपना सेकंड पार्ट इसका, आपको साइंटिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो पता चल गया होगा क्या होता है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट लिमिट दे रखी है अपने को x टेंड्स टू 2, और फंक्शन अपने को दे रखा है x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका तो आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है, हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव वाली का मतलब x की वैल्यू अपने को 2 माइनस एच पुट करना है। फंक्शन क्या देखा है, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो साइंटिस्ट अपनी जो लिमिट है वो तो आपको पता है h टेंड्स टू 0 बनेगी है ना, और x की जगह 2 माइनस एच वाली वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे, ये तो साइंटिस्ट सिंपल वैल्यू है। ठीक है, माइनस के अंदर अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली वैल्यू है 2 माइनस एच। आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाई है, ये बड़ी ब्रैकेट लगाई है, नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली ब्रैकेट है। ठीक है, साइंटिस्ट अब h की जगह 0 पुट करेंगे। देखिए h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ फिर 2 माइनस 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे। ठीक है, 2 माइनस 0 का तो साइंटिस्ट आपको पता 2 ही आएगा, 2 माइनस, लेकिन साइंटिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात आती है तो वहाँ पे आप 0 को हल्के में मत लेना, आपको कुछ ना कुछ बस यही बात सोच के चलनी है कि 2 माइनस हुआ है कुछ ना कुछ, चाहे तो यहाँ पे 0 हो, 2 माइनस हुआ है। अगर 2 के अंदर से माइनस कुछ ना कुछ होगा तो आप बोल सकते हो कि 1 पॉइंट कुछ ना कुछ, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग बचेगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, यहाँ पे बोल सकते हो कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है, 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे तो आपको पता है 1 आएगा। 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी हो सकता है। इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसकी जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो आ जाएगी 1। अब इसकी चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये है कि अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2, पॉजिटिव वाली चेक करनी है। फंक्शन क्या दे रखा है, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, लिमिट तो अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा 2 प्लस h के साथ। ठीक है, फंक्शन के x के अंदर हम पुट करेंगे 2 प्लस h,
माइनस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला 2 प्लस एच, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 प्लस 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस 0, ठीक है। साइंटिस्ट ये तो सिंपल 2 प्लस 0 है, 2 प्लस 0 को तो आपको 2 ही पुट करना है माइनस, लेकिन ये साइंटिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला 2 प्लस 0 है। आप इसके अंदर ऐसा मानोगे 2 के अंदर प्लस हुआ है, 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होने का मतलब आप मान सकते हो फॉर एग्जांपल 2.1 2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसकी 0 है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस फंक्शन के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका थर्ड पार्ट करेंगे आगे। तो साइंटिस्ट इसने देखिए अपना जो थर्ड पार्ट है इसमें अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन x माइनस 1। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने अपने को पहले से दे दिया है कि x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, अपने को 1 पॉजिटिव वाली लिमिट निकालनी है, यानी कि राइट हैंड लिमिट ही निकालनी है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट है वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, और आपने जो इसने अपने को ओनली इसकी लिमिट निकालने के लिए ही बोला है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो x टेंड्स टू 1 दे रखा है, ठीक है, x की जो लिमिट है वो 1 प्लस दे रखी है, तो यहाँ पे x की जो एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे वो 1 प्लस h मानेंगे, और यहाँ से h की जो वैल्यू हो जाएगी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट डायरेक्ट पुट करते हैं, अपनी जो लिमिट बनेगी h टेंड्स टू 0 बनेगी, और फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h पुट करना है। फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h पुट किया, माइनस वन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, अपॉन x माइनस 1, x की जगह 1 प्लस h पुट किया, -1, ठीक है। तो साइंटिस्ट 1 से 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन, यहाँ भी साइंटिस्ट आपको पता है h बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने जो लिमिट तो इसने दे रखी है h टेंड्स टू 0, और फंक्शन अपने को दे रखा है h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन h। यहाँ पे साइंटिस्ट आप h की 0 वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर साइंटिस्ट यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, अपॉन में 0 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा, इसको 0 ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ पार्ट देखिए आप, सेकंड इक्वेशन का जो फोर्थ पार्ट है इसमें लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। अपने यहाँ पे पहले से इसने लिमिट दे दी 0 नेगेटिव, और फंक्शन दे रखा है x अपॉन x का मॉडुलस प्लस x स्क्वायर, ये अपने को फंक्शन गिवन है। तो साइंटिस्ट इसमें अपने को इसने लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो नेगेटिव का मतलब है कि अपने को 0 माइनस h वाला पुट करना है, ठीक है। x की जो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस h हो जाएगी, और यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब यही है, माइनस का मतलब कि 0 माइनस h वाली अपने को जो आइडेंटिटी है वो लगानी है। लिमिट साइंटिस्ट अपनी क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह है 0 माइनस h, यानी कि माइनस h पुट करना है, x की जगह माइनस h पुट कीजिए, माइनस h अपॉन x मॉडुलस यानी कि माइनस h का मॉडुलस प्लस x स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन क्या क्रिएट हो गया, माइनस h अपॉन माइनस h का मॉडुलस करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है मॉडुलस करते हैं तो प्लस ही लिखा जाता है, प्लस यहाँ पे साइंटिस्ट अपना जो माइनस का h स्क्वायर दे रखा है, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पे अपना प्लस का h स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और अपने यहाँ पे साइंटिस्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h प्लस h स्क्वायर, नीचे से ऐसा करते हैं h कॉमन निकाल लेते हैं, h कॉमन निकालिए अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस h रह जाएगा,
तो साइंटिस्ट इस ऊपर वाले एच से नीचे वाला एच कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन निकाला था, और ऊपर अपने पास बचेगा -1 अपॉन 1 प्लस एच। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने जो एच की लिमिट 0 दे रखी है, यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुट करते हैं, -1 अपॉन 1 प्लस 0 करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता 1 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए इसका आगे 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है x टेंस टू 2। x की जो लिमिट है वो तो 2 दे रखी है, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब ये है कि अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करके इसको सोल्व करना है। ठीक है ना, फंक्शन दे रखा है x -3 अपॉन एक्स स्क्वायर -4, ये आपको फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करके निकालेंगे। देखिए इसने अपने को लिमिट दे रखी है x टेंस टू 2 दे रखी है, इसकी जो लिमिट है वो तो 2 ही है, माइनस का मतलब तो कि अपने को x इज इक्वल टू 2 माइनस एच मानना है, और यहाँ से h टेंस टू 0 हो जाएगा। अपनी लिमिट हो जाएगी साइंटिस्ट h टेंस टू 0, और फंक्शन में x की जगह 2 माइनस एच पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस एच -3 दे रखा है, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 माइनस 3 करेंगे, -1 माइनस एच अपॉन, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 माइनस एच का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे साइंटिस्ट 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है ना, और ये जो 4 है इससे ये माइनस वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या फंक्शन बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 माइनस एच अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर -4h बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, एच स्क्वायर -4h। इसमें से हम ऐसा करते हैं h कॉमन निकाल लेते हैं, h कॉमन निकालने के बाद अपने पास यहाँ बचेगा h -4, ये बचेगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट आप h की वैल्यू पुट करोगे, h की वैल्यू पुट करोगे तो -1 माइनस एच की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे तो 0 आएगा, -1 हो जाएगा ऊपर, -1 अपॉन में साइंटिस्ट h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, -1/0 इज इक्वल टू साइंटिस्ट माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होता है। साइंटिस्ट आप यहाँ पे मेरे को पता है कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपने ऐसा सोचा होगा कि अपॉन में तो 0 आता ही नहीं कभी, तो यहाँ पे अपॉन में कैसे 0 आ गया। तो साइंटिस्ट इसने अपने को ना पहले से ही कंडीशन दे रखी है कि अपने को x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 नेगेटिव वाली अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड करनी है ना। तो इसने अपने को ये बोला कि इसकी लिमिट चेक कीजिए, ठीक है, ओनली इसने अपने को 2 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ही बोला है, क्योंकि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो करेगी नहीं, क्योंकि अपोन में 0 आ रहा है। और वैसे भी साइंटिस्ट क्या है कि ये जो लिमिट अपने को फंक्शन दे रखा है x-3 अपॉन एक्स स्क्वायर -4, इसके अंदर आप चाहे कितना भी चेंजिंग कर लीजिए, या तो आप इसके फैक्टर बना के कर लीजिए, या इसका आप रेशनलाइजेशन करके कर लीजिए, या फिर आप सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लीजिए, अपोन में इसके 0 आएगा ही आएगा। आप इसको कितना भी चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसके अपोन में 0 तो आएगा ही आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है, आप इसका ना रेशनलाइजेशन करके सोल्व करना, वैसे भी नहीं होगा, सब्सटीट्यूशन से कर लेना चाहे, और चाहे आप इसके फैक्टर बना के जो मर्जी कर लेना, ये जो इसके अपोन में तो 0 आएगा ही आएगा। इसलिए अपने को इसने ना ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोला है, ये नहीं बोला कि इसको कंप्लीट सोल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसको पता है ये सोल्व होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो आगे 6th पार्ट इसका, साइंटिस्ट 6th पार्ट में अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिमिट दे रखी है, और फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -1 अंडर द स्क्वायर रूट है, प्लस के अंदर अंडर द रूट x + 1 है, सॉरी x -1 है, और इसके टोटल अपोन में अपने को दे रखा है अंडर द रूट x स्क्वायर -1, ठीक है। और अपने को साइंटिस्ट इसको सोल्व करना है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला यूज करके अपने इसको सोल्व करना है। तो देखिए
सबसे पहले तो साइंटिस्ट फंक्शन को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। फंक्शन में अपने को अंडर द रूट दे रखा है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया। प्लस के अंदर अपने को दे रखा है अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। यही के साइंटिस्ट अपने को अपोन में दे रखा है अंडर द रूट, इसका हो जाएगा अपने पास x माइनस 1, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का हो जाएगा। अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में से कुछ कॉमन निकल रहा है, ऊपर वाले में से अपने पास कॉमन ये निकल रहा है अंडर द रूट x माइनस 1, क्योंकि इसके अंदर भी अंडर द रूट x माइनस 1 है और इसके अंदर भी अपने पास ये टर्म है। तो साइंटिस्ट इसमें से हमने अंडर द रूट x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा रूट x प्लस 1, रूट x प्लस 1 ये बचेगा ना, प्लस के अंदर यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये तो हमने बाहर निकाल लिया। अपोन में साइंटिस्ट अपने पास अंडर द रूट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। ये देखिए साइंटिस्ट अंडर द रूट x माइनस 1 से अंडर द रूट x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन क्या बचेगा, फंक्शन अपने पास बचेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऊपर तो अपने पास फंक्शन बचेगा रूट x प्लस 1, रूट x प्लस 1 अपोन रूट x प्लस 1 बचेगा, रूट x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इसने बोला है अपने को लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसका यूज करना है, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को इसने लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, तो लिमिट अपनी क्या हो जाएगी, लिमिट तो अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h पुट कर देंगे, फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे और प्लस 1 है इसका स्क्वायर रूट प्लस 1 अपोन अंडर रूट x प्लस 1, अंडर रूट x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस h हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस h प्लस 1 अपोन अंडर रूट 2 प्लस h। अब साइंटिस्ट इसके अंदर आप h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, इसके अंदर ना आप h की वैल्यू 0 पुट कर लेना, अंडर रूट 2 प्लस 0 करें तो रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपोन, यहाँ पे भी साइंटिस्ट रूट 2 आएगा, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो रूट 2 ही आएगा, ठीक है, इसके अपोन में 0 नहीं आएगा। आगे साइंटिस्ट इसका लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, ये देखिए इसने अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है, अपने को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और इसका जो x एंगल है इसकी लिमिट दे रखी है माइनस पाई अपॉन 2 और ऊपर दे रखा है प्लस। इस प्लस का मतलब तो ये है कि अपने को राइट हैंड लिमिट का यूज करके इसको सोल्व करना है बस, और इस प्लस का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अपने को इसने ना लिमिट दे रखी है, देखिए x टेंड्स टू माइनस पाई अपॉन 2, इसकी लिमिट तो यही है, x की जो लिमिट है वो माइनस पाई अपॉन 2 है, और इस प्लस का मतलब ये है कि अपने को x की एग्जैक्ट वैल्यू माननी है माइनस पाई अपॉन 2 प्लस h, ठीक है ना, प्लस h का यूज करके अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने जो h की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी h की लिमिट हो जाएगी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं इसके अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जो देखिए लिमिट बनेगी वो तो अपनी h टेंड्स टू 0 बन जाएगी, लेकिन फंक्शन में x की जगह अपने को पुट करना है माइनस पाई अपॉन 2 प्लस h, ठीक है। फंक्शन क्या बनेगा, सीकेंट x की जगह पुट करेंगे माइनस पाई अपॉन 2 प्लस h। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए माइनस पाई अपॉन 2 प्लस है, हमने ऐसा पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, हमने ऐसा तो सुना है कि 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, ऐसा नहीं सुना थीटा माइनस 90, ऐसा तो नहीं सुना ना। तो ऐसा करते हैं, इसके जो थीटा देर का एंगल है इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 सेकेंड, इसमें से साइंटिस्ट माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर अपना एंगल हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस h, ठीक बात है। माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद अपना एंगल हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस h। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0
साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो माइनस के अंदर होता है, तो वो माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन साइंटिस्ट कोस और सीकेंट के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको कुछ याद आ गया होगा, आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से किया है, तो कोस और सीकेंट के केस के अंदर अगर उसका एंगल यानी कि उसका थीटा माइनस होता है तो भी उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है। तो सीकेंट का एंगल साइंटिस्ट ये जो π/2 माइनस एच है, ये वाला थीटा इसका माइनस का है, लेकिन फिर भी इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो सीकेंट का थीटा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एच, ठीक है। और आपको ये पता है सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा यानी कि कोसिकेंट एच, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अपनी जो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, कोसिकेंट h की जगह 0 पुट करेंगे साइंटिस्ट, कोसिकेंट 0, और साइंटिस्ट कोसिकेंट 0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। कोसिकेंट 0 की वैल्यू आपको पता है इनफाइनाइट होती है, क्योंकि जो कोसिकेंट होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सॉरी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आ जाएगा, यानी कि इसका नॉट डिफाइंड वैल्यू, इनफाइनाइट, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट इसका। इसी के साथ अपना जो साइंटिस्ट ये जो सेकंड क्वेश्चन है अपना 12.5 का, ये कंप्लीट हो जाएगा।